हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा। तो वैसे ना मुझे मायके आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कोई बोले कि भाई जी सासरे वापस कर जाओ, मैं खुद ही सासरे चली जाती हूँ। तो बस उसी चीज़ की पैकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर अपने ससुराल से ही कर रही हूँ, क्योंकि बीच में पहले तो काफ़ी महीना भर मैं रुक गई थी यहाँ पर, और फिर श्राद्ध आ गए। तो श्राद्ध के बाद अभी नवरात्र के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में वापस आ गई हूँ अपने ससुराल। तो ससुराल आने से पहले सबसे पहले पैकिंग की शुरुआत की। जो भी अपने कपड़े अपड़े जितना भी डेरा था, एक महीने वहाँ बैठे रहे, सब इधर उधर फैल गया, सारे चीज़ों को उठा के उनको समेट के वापस बैग में पैक करना। ये बच्चों के कपड़े कहीं किधर रख दिए, थोड़े कपड़े उधर उधर हो गए, तो सारे मैंने निकाल लिए। अलमारी है, ये सारे अब मैं कपड़े यहीं पर रखती हूँ। और जो मेरी एक आध ड्रेसेस आई थी, ये मेरे ना मासी ने दी थी मुझे ड्रेसेस, और एक आध मैंने ली भी थी। और बाकी वहाँ पर जो भी मेरी काकी वगैरह है, वो सब ने मुझे ड्रेस वगैरह दी थी ना, वो सारी ड्रेसेस मैं यहाँ इस तरह इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि एक बैग में तो सिर्फ हमारे पहनने वाले ही कपड़े आ गए थे। बाकी के जो एक्स्ट्रा थे वो सारे ऐसे थिल्ले में डाल के सब कुछ अपना सामान पैक कर लूंगी। और फिर थोड़ी सी मैंने मेहंदी भी लगा ली पैरों के। और फिर ना यहाँ पर शाम में मैं सोचा आज थोड़ी सी दादी और काकी के पास चलते हैं, थोड़ी सी आज और थोड़ी बातें करके आ जाते हैं, फिर कल तो वापस ससुराल के लिए निकलना ही है। तो यहाँ पर आई, देखा कि दादी देखो कितनी बूढ़ी है, फिर भी कितना काम कर रही है। वैसे पता है आपको, दादी 70+ है, लेकिन मशीन इतनी तगड़ी है ना कि 70 भोग जाने, 70 और 17 में कोई अंतर वो नहीं। तो दादी ना यहाँ पर बोल रही है, तो क्या कर रही है, मेरा वीडियो बना रही है। मैंने कहा हाँ, आपका वीडियो बना रही हूँ ताकि लोग देख के प्रेरित हो कि जब तक हिम्मत है इंसान को काम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग बूढ़े हो गए हमसे काम नहीं होता, जी नहीं। जब तक आप कर सकते हो कीजिए, जब आपसे नहीं हो रहा तो अपने आप कोई नहीं कहेगा आपको काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ना सारे खेल रहे थे इस तरह। कुशाल ना सबको बहुत मिस करेगा हमें जाने के बाद, क्योंकि उसका भी अच्छे खासा इनके साथ टाइम पास हो जाता था और हमारा भी। और फिर यहाँ पर देखो मैं भी बैठी थी, अपना फोन से टाइम पास करी थी। कुशाल ने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ, और ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। नीम की छाया में बैठी थी मैं वहां पर दादी के यहाँ। फिर हाँ, बैठे बैठे हम लोग बातें करते हैं, इतने में दादी को क्या, काम करते करते दादी के हाथ में कांटा चुभ जाता है। तो फिर दादी आ जाती है कस्सी वहीं रख के कि भाई हमारे कांटों काट पेली। तो बस दादी के ना फिर कांटा निकालने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। ये क्या मतलब, खेतों में ना बरूद वगैरह तो हो ही जाते हैं, तो इधर उधर कचरे में हाथ डालते हैं तो कांटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पर दादी के साथ फिर थोड़ी देर बैठे बैठे मैं बातें वगैरह कर लेती हूँ। फिर दादी ने कहा अभी क्या वापस जाने की तैयारी कर रही हो, ऐसे हम दादी पोती बातें कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो बच्चे अपनी फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं, और दादी और अपने काम में लगी हुई है। पहले तो घास खोरा, फिर ना ये जो अंदर गुआर है ना, ये सामने, वहाँ गुआर के अंदर से थोड़ा सा भारा करके लेके आई थी भैंस के लिए। इतने में मेरी काकी आ गई थी, हमारे लिए चाय बना के लेके आ गई। फिर ये ना मेरी भतीजी युविका और भाभी, ये दोनों भी वापस आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए आज आए हैं हमारे बड़े भाई साहब, जो कि हमारे सब परिवार में, मतलब मेरे जितने भी हम लोग भाई बहन है ना, सबसे बड़े हैं वो। तो आज ना भाई साहब हैदराबाद से आ गए थे। फिर यहाँ पर देखो दादी के ना शाम का टाइम हो जाता है, काम का टाइम। ये फिर दादी ना भैंस के लिए भंटा निकाल लिया और भैंस को बांधने जा रही थी। तो मैंने कहा दादी आज मैं ना भैंस का दूध मैं निकालती हूँ आपके, क्योंकि भैंस ना अभी की ब्याई हुई है तो मैं निकालूंगी। इतने मुझे देख के भैंस ऐसी चौंकी ना कि मैं आगे, भैंस मेरे पीछे भाग रही थी। तो बस चुपचाप भाग के जैसे तैसे अपनी जान बचा के मैं पहुंच गई सीधा घर। फिर आज ना दूध थोड़ा सा खट्टा पड़ गया था, तो मैंने सोचा दूध का ना पनीर ही बना लेते हैं, क्योंकि दूध खट्टा पड़ गया था, मतलब पूरा फटा हुआ नहीं था, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के दूध को अच्छे से फाड़ के उसका दूध का पनीर बना लिया। मैं सोचा कल पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उसमें एक नींबू निचोड़ दिया था, तो वो अच्छे से दूध पूरा फट गया। फिर उसको ना अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है मैंने, इसमें ना अच्छे से पूरा
पानी को निकाल के फिर अच्छे से पनीर को धो लेंगे, क्योंकि इसमें ना नींबू की खटास नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से धो के फिर इसको इस तरह सेट होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर ये जब सेट हो जाएगा ना, फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख दूंगी रात में। सब्जी नेक्स्ट डे सुबह बनाऊंगी। और फिर बाद में खाना वगैरह खा के बच्चों को सुला के फिर मैं आ गई हूँ अपने हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए। तो अभी ना आराम से बैठे बैठे मैं ना मेहंदी लगा रही थी, इतने में वीनू उठ के आ गई कि मम्मी अकेले अकेले मेहंदी लगा रही हो, मेरे भी मेहंदी लगाओ। तो फिर मैं ना थोड़ी सी वीनू के भी मेहंदी लगाई। वो उसको ना मुझसे ज्यादा जल्दी है मेहंदी लगाने की। कहा वापस जब जाऊंगी तब वहां पर मम्मी दादी दादाजी देखेंगे, बोलेंगे कि दे वीनू मेहंदी लगा रही है। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पर देखिए इतना सा पनीर बना था बस। तो मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई, उसमें डाल दिया ऑयल और जो भी जीरा हींग वगैरह सारे मसाले डाल दिए। फिर प्याज डाल के भून लेंगे। एज यूजुअल पनीर की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर कर रखी है। मतलब दूध की क्वांटिटी कम थी, इसलिए पनीर की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम बनी। लेकिन जो भी हो, पनीर तो पनीर ही हुआ है। थोड़ी बनी तो इस सब्जी तो पनीर की ही हुई ना, इसलिए मैंने बना ली। फिर इसमें प्याज टमाटर सारे डाल के भून के मसाले वगैरह जब हमारे अच्छे से पक गए, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी ग्रेवी हमारी रेडी है। फिर पनीर काट के इसमें पनीर ऐड कर देंगे। फिर थोड़ी सी मैंने दादी की और को भी टेस्ट करने के लिए पकड़ा दी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी झटपट वाली पनीर की सब्जी बनके हो गई है रेडी। फिर बाद में ना आज हमारे ना खेत में ना मतलब मूंग जो हम लोग तिल वगैरह काट रहे थे ना, वहां पर आदमी आए हुए थे। तो हम लोग जा रहे हैं आज खेत में। आदमी के लिए नाश्ता वगैरह सब मंगवाया था। तो वो कोई आदमी कोई और नहीं है, उनको ऑलरेडी आपने मेरी वीडियो में देख रखा है पहले, हमारे घर के आदमी है। तो बस वही आज हमारे हेल्प करा रहे हैं मूंग और तिल वगैरह काटने के लिए। तो ये देखिए मैंने कहा था ना भाई साहब आए हैं, तो भाई साहब के साथ हम लोग आज गए थे खेत में। तो भाई साहब पहले रानीगांव से नाश्ता वगैरह लेके आए थे। फिर हम सब मेरे बच्चा पार्टी काफी जने आए थे मेरे साथ। तो हम लोग यहाँ गए खेत में। ये देखिए लगभग आसपास सब तरफ काम चल रहा है मूंगों की कटाई का। लेकिन सिर्फ यही ना, ये एक ही खेत है जहाँ पर अभी मूंग खड़े हैं, बाकी सब खेत में कट गए। तो ये देखिए इतने जने हैं आज खेत में। तो लगभग मासी और बड़े पापा दोनों ने मूंग तो काट लिए थे पहले, सिर्फ तिल ही बाकी थे। तो तिल ही काटने थे। यहाँ पर देखो ये वाली खेलड़ी पर सुबह में मासी ने खुद से यहाँ पर चाय बनाई थी, इस तरह चूल्हा बनाकर, और बाकी सारा सामान लेके आ गई थी मासी सुबह। और देख भाई साहब के साथ नाचे खेत में तो आएगा खेत में। मैं तो हार गई हूँ। दबा भाई वो तो नहीं मूंग कटार दी भाई, तो मुंह कटार की पर बाकी बोला है। अब तो एक तक नहीं आया बोले, एक आज मैं ले आई हूँ एक तो सबने। तो आदमी आज आदमी नाश्तो रास्तो सब ले रही हूँ मैं। हाँ जरूर तुमको भूख लग जाए, सुबह का तड़का को डुक्योड़ा ने नाश्ता कराओ, चाय पानी कॉफी पानी, हाँ सब व्यवस्था है। व्यवस्था करनी पड़ती है। जोश आयो है अब सगला आया हाजिर है। फुल पावर हूँ। अब दे 2 मिनट में पूरा तिल कट जाए। पाड़ो चैनल पर कई उपाय है कि मुंगरा डबल है कि तिल तिल ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबको बुला के लेके आ गई। मैंने कहा आ जाओ, अभी हो गया है ब्रेक का टाइम, गर्मा गर्म कचौरियाँ हो रही है ठंडी, तो आ जाओ सब बैठ जाओ, कचौरी वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे नाश्ते में है खुरमानी, गर्मा गर्म कचौरियाँ और नमकीन। तो यहाँ पर देखिए सब जने बैठ के इस तरह पेड़ की छांव में बैठ के खाने का मजा तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर सबको नाश्ता पकड़ाने के बाद फिर हम लोग भी यहाँ पर बैठ के नाश्ता वगैरह करने के लिए, हम लोग तो वैसे नाश्ता करने ही गए थे वहां पर। क्या
खेत में नाश्ता करने का तो मज़ा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सब जने खुरमानी कचौरी दबा के खा रहे हैं, और बच्चों ने तो ना, ये मेरी भतीजी ने तो पूरी डायरेक्ट खुरमानी उठा के मुंह में ही ठूस ली। फिर बाद में मुंह ना इधर उधर कुछ नहीं लगा, वो हाँ ना कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसको जैसे तैसे आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर सबको बाय करके हम लोग यहाँ से ना वापस निकल जाते हैं। ये क्या, अब वापस अभी तिल वगैरह काट लेंगे, फिर क्या तिल को इकट्ठा करके अपना काम करते रहेंगे, और फिर हम लोग बच्चे और सब वापस निकल जाएंगे। तो ये देखिए जो चारों तरफ हमारे खेत के आसपास और भी हमारे जो परिवार वालों के खेत है ना, सबके आदमी है, सबके मूंग काट लिए। सिर्फ ये एक ही खेत है जहाँ पर मूंग काटना भी बाकी है, तो इनके ना कल आएंगे आदमी। कल की क्लिप तो अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 2-4 दिन में ये वाले खेत की मूंगों की कटाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम सब वापस आ गए अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ गाड़ी को एक खेत आगे छोड़ के आए थे, क्योंकि वहां बाजरी थी ना, कड़प में जगह नहीं थी छोड़ने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग वापस निकल जाते हैं घर की तरफ। तो अभी ना ये सीजन में ना मोर ना अपने पंखुड़ियां ना खेर देते हैं, मतलब निकल जाते हैं अपने आप, फिर वापस नई पंख आते हैं मोर के। तो ये ना मोर वहां पर ना डांस कर रहा था। फिर अभी टाइम हो जाता है गेट रेडी विथ मी शूट करने का। तो यहाँ पर अपने काफी दिनों के कंफर्टेबल ड्रेस को पहनने के बाद अभी टाइम आ जाता है वापस अपने पुराने गेटअप में आने का। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो घाघरा ड्रेस है वो पहन ली और रेडी हो जाऊंगी ससुराल जाने के लिए। शाम में क्या, हम दोपहर में तो बच्चे वगैरह हम सब सो गए थे, अभी शाम में हम सब रेडी हो जाएंगे। पहले मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर बाद में बच्चों को भी मैं रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी मेकअप वगैरह था वो कर लिया मैंने, मैं रेडी हो गई, और बच्चों को यहाँ पर रेडी कर दूंगी। ये है दोनों बच्चों की ड्रेसेस, बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी विनू के कंघी वगैरह करके हम लोग हो जाएंगे रेडी। ये देखिए दोनों बच्चे आज बहुत खुश है, काफी दिनों के बाद क्या गाँव जाएंगे ना, तो ये सोचकर दोनों बच्चों में खुशी की लेवल फुल है। और ये है मेरा फाइनल लुक आज का। ये वाली ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। सिंपल सी कॉटन की ड्रेस ही है। फिर अभी टाइम आता है एक बार सबसे मिल लेते हैं, फिर वापस निकल जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ में। तो मैं पहले ना यहाँ पर जो भी सामान वगैरह था वो बैग मैंने रख दिए है बाहर, और फिर मैं ना यहाँ से थोड़ी मासी के घर पर जाके मासी से मिल लूंगी, और भाई साहब से सबसे आशीर्वाद लेके फिर वापस चलते हैं अपने ससुराल। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बातें वगैरह कर ली। ये जो ससुराल से एक तो आना और एक जाना दोनों थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब भी मैं आती हूँ तभी भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, और जब मैं जाती हूँ तब भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं ना वो जोन में हम लोग फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मामा जी ने बच्चों को आशीर्वाद दे दिया, और अभी मम्मी सबसे मिल के फिर हम लोग निकल जाते हैं बाहर अपना सामान वगैरह, मतलब बोरिया बिस्तरा लेके। ये देखिए मेरा भाई सामान बैग सारे जो भी है ना वो रख रहा है गाड़ी की तरफ में। और यहाँ पर दक्षु ना बहुत खुश है, टाटा टाटा करते हुए जा रहा है, क्योंकि वो ना मतलब काफी दिन हो गए दादा दादी को बहुत मिस कर रहा था। इसको ज्यादा याद आती है दादा दादी की। विनू तो ना खेलने में मस्त बिजी रहती है। तो अभी देखो हम लोग आ गए हैं बाहर गाड़ी की तरफ। यहाँ पर सारा डिक्की में सामान वगैरह डाल के फिर हम लोग बैठ जाएंगे गाड़ी में सबको बाय करके। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे मायके के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। तो अभी मायके के व्लॉग्स काफी देख लिए, बैक टू वापस ससुराल चलते हैं। अभी ससुराल के व्लॉग्स मिलेंगे आपको इसके बाद जो नेक्स्ट होंगे। और मायके में बहुत जल्दी शायद वापस आऊंगी, क्योंकि अभी ना मतलब मायरा भी है और छोटा मोटा एक आध काम और भी है। तो सबको बाय करते हम लोग वापस निकल जाते हैं अपनी ससुराल की तरफ। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल। तो ये देखिए ये है हमारा होम स्वीट होम, बैक टू होम। तो
ठीक है फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू व्लॉग में। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।